सुनहु नाथ सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना। और ये बालक, अच्छा, ये हाँ, बालक वचन करिए नहीं काना। ये बालक वचन करे ही नहीं काना। वर रे बालक एक स्वभाव इन्हीं ना संत विदुष ही का तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा कृपा कूप वध बंधवे गोसाई। मुँह पर करिए पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जही विधिर से जाई। मुनि नायक सोई करऊं पार। राम, तुम्हारे विनम्र श्रेष्ठ परमात्मा बाणी सुनता हूँ। मेरा हृदय क्रोध से रिक्त हो जाता है, पर हो कैसे राम। देखो अभी भी तुम्हारा भैया, छोटा भैया अनुज लक्ष्मण मेरी ओर टेढ़ा ही ताक रहा है राम, टेढ़ा ही ताक रहा है राम। यदि आज इसके कंठ पर मैंने अपने परस का प्रहार न किया राम, तो मेरा क्रोध कहना हो जाएगा। तो मेरे मार्ग से हट जाओ राम, मैं इस दंड को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा राम, इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे लक्ष्मण का वध करेंगे? मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे, उसके पूर्व अपनी माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा राम वन को जा रहे हो? मैंने कहा हाँ माँ। क्या ये लक्ष्मण भी? फिर मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम, और जिस प्रकार से मेरे हृदय को लिए जा रहे हो उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि मेरा राम आया है, दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लगा लेगी। मेरे संग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ, मुझसे पूछ बैठेगी राम लक्ष्मण कहाँ है? क्या भगवान मैं अपनी मैया से यह कह दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परश के द्वारा? नहीं भगवान नहीं। अरे जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है, मेरी माँ का हृदय फट जाएगा। आप जानते हैं वो सारे अयोध्यावासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान।
श्रवण करे मेरी माँ के कहे हुई अनमोल वचन। मैया ने चलते समय कहा राम हे राम राम वचन मम सुन लेना। लक्ष्मण को संग लिए जाते हो वैसे ही मुझे सौंप देना। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे शोका कुल अवध सिधाऊंगा। और जब मैं अयोध्या जाऊंगा भगवान तो माँ पूछेगी मेरा लखान कहाँ, तो राम क्या कहकर समझाऊंगा। लक्ष्मण का वध करेंगे आप, मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा भगवान। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में कहाँ जाऊंगा। यदि आप लखन को मारो के मम सिर कलंक लग जाएगा। और ये कहाँ का न्याय है भगवान, ये तो मुझसे पीछे आया क्या, ये मुझसे पहले जाए। बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग। आप सभी लोग सुन रहे हैं प्रभु श्री राम जी की करुणामयी वाणी। अपने अनुज भ्रात लक्ष्मण जी के लिए श्री परशुराम जी के समक्ष लक्ष्मण जी के प्राणों की भिक्षा प्रभु श्री राम जी मांग रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे भाई राकेश जी, आपकी ओर से 51 प्रतिमुद्राएं भेंट की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं, और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। अरे अभागे अभागे तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई तो दे दिए हैं, किंतु भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है भगवान, क्या फिर भी आप मेरे भैया का वध करोगे। कट गई भुजा जब योद्धा की, कट गई भुजा जब योद्धा की, तो फिर रण में रही कमान कहाँ। भाई का भाई होता है, भाई बिन जग में मान कहाँ। हमारा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः अपनी माँ की ओर चला गया भगवान।
ये शुक्ला जी की तरफ से राम जी के विलाप पर 50 रुपए की मुद्राएं प्रदत्त की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित राजू शुक्ला जी की तरफ से राम जी के विलाप पर 50 रुपए की मुद्राएं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ न जाने कितने कष्ट से अपने पुत्र को पालने में। माँ अनिल वाजपेयी जी की तरफ से 50 रुपए की मुद्राएं राम के विलाप पर आई हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ के ऋण से पुत्र कभी नहीं ऋण हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान, जब पैदा होता पुत्र कोख से माता अपना ध्यान भुलाती है, और यदि ललना पलना पर झाग पड़ा तो जननी की चटकाती। पुत्र वियोग क्या होता है? अरे कोई उस माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होता उसका, और वो जन्नत छूट जाती है। यानी कितने कष्ट सहे होंगे मेरी माँ ने भगवान। 50 रुपए ब्रह्म कुमार अवस्थी जी की तरफ से राम के विलाप पर प्रदत्त की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, और राम जी की वाणी पे प्रभावित हुए हमारे पंडित राज नारायण मिश्रा जी राम जी की चरणों में 21 पुष्पताएं प्रदान कर रहे हैं। भैया को कोट साधुवाद, धन्यवाद। माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, सौ सौ आंसू में पलता है, सौ सौ आंसू में पलता है। अगणित कष्टों से सींच सींच तब संतत का बिरवा फलता है। मेरी माँ ने चलते चलते दिया लखन का हाथ में हाथ, बदले में इसके मेरा बद कर दो, और इसे छोड़िए नाथ। रमेश चौहान जी की तरफ से 50 रुपए की मुद्राएं, और काव्या शर्मा नाव्या शर्मा जी की तरफ से 50 रुपए की मुद्राएं राम जी के विलाप पर आई हुई प्रदत्त। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। राम, तुम्हारे नेत्रों से निकलते हुए अश्रुओं को देखता हूं तो ऐसा लगता है राम कि एक भी अश्रु बिंदु यदि तुम्हारे नेत्रों से धरातल पर गिर गया राम, तो ये धरातल रसातल में प्रवेश कर जाएगी। अपने अश्रुओं को रोक लो राम, रोक लो अपने अश्रुओं को राम। राम, तुम रो नहीं, नहीं तो धरा धस जाएगी। इस करुण क्रंदन से तुम्हारे राघो प्रलय मच जाएगी। माँ के हृदय सा प्यार ले भैया
बचाने आ गए। निज बंधु के रक्षार्थ राघव तुम स्वयं आगे आ गए। अपराधी ये भैया भैया तुम्हारा कैसे तुमको मार दूं। इसे मार करके मैं तुमको नहीं रुलाऊंगा, पर ना जाने क्यों मेरा अंतःकरण बारंबार कह रहा, भाई भाई का प्यार राम सब जग को पाठ पढ़ाएगा। तुम दोनों का निष्कपट प्रेम आदर्श अमर बन जाएगा। राम, नहीं बध करूंगा तुम्हारे छोटे भैया लक्ष्मण का, नहीं बध करूंगा, नहीं बध करूंगा।